दोस्तों, आज दुनिया भर के कई देश अमेरिकी F-35 को खरीदने का सपना देख रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे देश हैं जिन्हें अमेरिका का F-35, जो कि एक 5वीं जनरेशन फाइटर जेट है, वो नसीब हुआ हो। अमेरिका इस फाइटर जेट को खास तौर पर केवल उन्हीं देशों को देता है जो नाटो के सदस्य देश हों। बड़ी बात यह है कि अमेरिकी F-35 को पाने वालों में एक नाम तुर्की का भी है। भारत भी अमेरिकी F-35 को खरीदना चाहता है, लेकिन अमेरिका के साथ इसे लेकर अब तक कोई बात नहीं बन पा रही थी। हालांकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उम्मीद फिर बढ़ गई है। ट्रंप को कई मौकों पर भारत की प्रशंसा करते देखा गया है। वह खुद भी उम्मीद जताते हैं कि भारत अमेरिका मिलकर डिफेंस सेक्टर में बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। ट्रंप ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के साथ फोन पर बातचीत की और इसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी की और भारत अमेरिका के रक्षा साझेदारी पर बड़ा बयान दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत द्वारा अमेरिकी निर्मित सुरक्षा उपकरणों की खरीद बढ़ाने और निष्पक्ष द्विपक्षीय व्यापार संबंध की दिशा में आगे बढ़ने के महत्व पर जोर दिया। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए यह बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बड़ी मदद होती है। दरअसल अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली बार पीएम मोदी से फोन पर बातचीत हुई। पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन पर राष्ट्रपति बनने के लिए बधाई दी और दोनों देशों के बीच रिश्तों पर कई अहम बातें भी की। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस फोन कॉल के बाद सामने आई है, वह यह है कि फरवरी में पीएम मोदी अमेरिका का दौरा कर सकते हैं और उनकी व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी हो सकती है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी साझा की है कि प्रधानमंत्री मोदी फरवरी में अमेरिका आ सकते हैं। अब अचानक से पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बारे में सुनकर कई लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि कहीं दोनों नेताओं के बीच फोन कॉल पर कोई खास डील तो नहीं हो गई है, जिसके बाद ट्रंप ने मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता दे डाला हो। दरअसल अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ मजबूत बनाने का दावा करता है, लेकिन जब अमेरिकी कंपनी ने भारत के विमानों के प्रोजेक्ट के लिए इंजन सप्लाई में देरी की, तो इससे अमेरिका पर सवाल खड़े होने लगे और भारत यहां तक कि अमेरिका से उम्मीद छोड़कर रूस की तरफ जाने लगा। जिसके बाद एक तरफ तो अमेरिका भारत को अगले महीने से इंजन सप्लाई करने वाला है, जबकि अब पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा पर अपना सबसे दमदार लड़ाका F-35 भारतीय वायुसेना को सौगात के तौर पर दे सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच पैदा हो रहे कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके। भारतीय वायुसेना में इस विमान के शामिल होने के बाद भारत की हवाई ताकत में बेतहाशा इजाफा हो जाएगा, जो पहले ही दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक मानी जाती है। इस विमान की बेहद भयंकर ताकत और क्षमताओं को बताने से पहले इन विमानों के आने के बाद भारत की जंगी रणनीतियों में होने वाले ताबड़तोड़ बदलाव और बढ़त के बारे में आपको बताते हैं। यह दुनिया के सबसे ताकतवर विमान माने जाते हैं। अमेरिका केवल उन देशों को इन विमानों की सप्लाई करता है जो उसके लिए सबसे खास हैं। आज अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते इतने मजबूत हो चुके हैं कि वह भारत को अपने इन विमानों को भी दे सकता है, जबकि कभी वह भारत के खिलाफ पाकिस्तान को अपने हथियारों से लैस करता था। इसमें अमेरिका की अपनी मजबूरी भी है, क्योंकि चीन अमेरिका की जड़ काटने में लगा है। अगर वह चीन पर नजर नहीं रखेगा तो चीन उसे तबाह करने में वक्त नहीं लगाएगा। इसी वजह से इससे पहले कि चीन उस पर हावी हो, अमेरिका उसकी तबाही की इंतजाम भारत के जरिए कर रहा है, जिससे चीन अपने पड़ोस में ही उलझा रहे और सुपर पावर की अमेरिका की गद्दी पर कोई आंच न आए। पीएम मोदी अमेरिका की इस कमजोर नस को बेहद अच्छी तरह से जानते हैं, इसी वजह से वो उसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वह उसके साथ इस लड़ाके की डील कर सकते हैं। भारत 50 की तादाद में F-35 विमानों के लिए अमेरिका से डील कर सकता है।
जो चीन का फन कुचलने का काम करेंगे। भारत इन विमानों की तैनाती चीनी सीमा पर ही करेगा। इससे चीन भारत को अपने J-20 विमानों की धमक नहीं दिखा पाएगा, और अगर उसने ऐसी हिमाकत दिखाने की कोशिश की तो भारत बिना देरी किए उसका तगड़ा इंतजाम कर देगा, क्योंकि अमेरिका के F-35 के मुकाबले चीन का J-20 कहीं नहीं टिकता है। दुनिया की कई जंगों में F-35 ने अपनी ताकत दिखाई है, लेकिन J-20 ने अभी तक किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया है। भारत के लिए यह विमान इस वजह से खास है क्योंकि भारत ने अमेरिका के साथ अपने तमाम जंगी अभ्यास में इन विमानों को आजमाया है। इसी वजह से यह भारतीय वायुसेना की पहली पसंद बन गए हैं। अमेरिका ने इन विमानों के कई देशों के साथ मिलकर बनाया था। हालांकि इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका ने लगाया था। इसी वजह से यह विमान अमेरिका का विमान बन गया। कई देशों की तकनीकियों के इस्तेमाल से यह विमान बेहद भयंकर बन गया है और इसकी दुनिया भर में भयंकर डिमांड है, जबकि अमेरिका अपने इस विमान को लेकर सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता है, जबकि वह भारत के लिए खुद ही इसके दरवाजे खोल सकता है। यह कदम उसके लिए इस वजह से भी खास हो जाएगा क्योंकि इसके जरिए वह यह दिखाना चाहता है कि अगर भारत चाहे तो वह उसके लिए रूस का विकल्प बन सकता है। वहीं अमेरिका और फ्रांस अपने विमानों को बेचने को लेकर कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अगर ऐसे में भारत अमेरिका से 50 F-35 की डील कर लेता है तो इससे अमेरिकी कंपनी डसॉल्ट एविएशन से बेहद आगे निकल जाएगी। वहीं चीन अपना J-20 लेकर बिल में दुबक जाएगा, क्योंकि F-35 ऐसी क्षमताओं से लैस है जिन तक चीन को पहुंचने में कई दशक लग जाएंगे। मतलब यह जब एक्शन में आता है तो दुश्मन को तबाह करके ही वापस आता है। अमेरिका ने इस विमान को बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और इस विमान में तमाम तकनीकियों को लैस करने के लिए उसने बेतहाशा पैसा खर्च करके ताबड़तोड़ रिसर्च करवाया था, जिसकी बदौलत आज यह दुनिया का सबसे सुपर लड़ाका बन गया है। अमेरिका का सुपर लड़ाका F-35 अत्याधुनिक स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसकी वजह से यह विमान रडार की पकड़ में नहीं आता, और अगर हम यह कहें कि यह गायब हो जाता है तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि रडार इस लड़ाकू विमान को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। ऐसे में विमान अत्यधिक सुरक्षित हवाई क्षेत्र में घुसकर लक्ष्य को बर्बाद में कारगर है। यह विमान 3 प्रकार के हैं। पहला F-35 जो आम विमानों की तरह टेक ऑन ऑफ और लैंडिंग करता है। दूसरा F-35B जिसमें शॉर्ट टेक ऑन ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग की क्षमता है, जो इसे बेहद खास बनाती है। और तीसरा F-35S है जो एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरता है, मतलब नेवी को मजबूती देता है। मल्टी फंक्शनल और मल्टीपर्पज यह लड़ाकू विमान युद्ध के वक्त दुश्मनों को राख करने में देर नहीं लगाता है। यह हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। वहीं इसका इस्तेमाल खुफिया मिशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉर के लिए भी किया जा सकता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पेक्ट्रम वाले हथियार इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जबकि यह इलेक्ट्रोमैग्नेट हमला भी कर सकता है। F-35 लड़ाकू विमान में अत्याधुनिक से लगे हुए हैं, जिसकी मदद से डाटा को पायलट के साथ शेयर करने में बहुत आसानी होती है। आसान भाषा में कहें तो विमान में लगे हुए सेंसर फ्यूजन, रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और इंफ्रारेड सेंसर सहित अलग अलग सेंसर का डाटा जल्द से जल्द कलेक्ट करके पायलट तक पहुंचाते हैं, जिससे सटीक लक्ष्य की पहचान करने में मदद मिल सके।